चलिए, आज अनुपात समानुपात का चौथा क्लास है और हम कह सकते हैं कि ये चौथा टाइप है। तो चौथे टाइप में इस प्रकार का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और चाहे आपको एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जामिनेशन अगर हो तो उसमें इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि प्रश्न का जो है पैटर्न बदल रहे हैं। तो जब प्रश्न का पैटर्न बदल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या है, प्रश्न की पूछने की प्रवृत्ति भी बदलती जाएगी। तो जब प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बदलेगी तो हमें प्रश्न नए तरीके से सोल्व करना होगा, नए नए आएंगे, टाइप जो है नए नए आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नए नए प्रश्न हैं जो आज के समय में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बनाया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है क्या कहता है कि यदि a/3, b/4 और c/7 है तो a+b+c का मान क्या होगा। तो हमारे लिए चैलेंजिंग क्या होता है एग्जामिनेशन में, सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हम लोग सॉल्व कितने जल्दी कैसे कर पाए। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि कैसे करें। तो चलिए लेके आए कैसे करें, एकदम जल्द से सॉल्व करने का तरीका है ये। 1/3 मतलब हो गया कि a का वैल्यू जो बाई में रहेगा वही होगा, b/4 यानी b का वैल्यू जो बाई में है वही होगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस अनुसार से c बराबर हो जाएगा 7। क्लियर। अब क्या कहता है a+b+c/c, तो a का वैल्यू 3 +4 +7/7, तो कितना हो जाएगा 14/7 यानी 2। क्लियर, कितना आसान से बन गया। अब अगर इसे हम लोग लंबा खींचते, लंबा बनाते तो दिक्कत होती ही होती, यानी हमें समय निकलता जाता, मैं सोल्व नहीं कर पाता। तो एग्जामिनेशन में ये प्रश्न छूटने की चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो जो आपको बाई में रहेगा, जो डिवाइड में रहेगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी अगर इस तरह के प्रश्न अनुपात समानुपात के हो तब। क्लियर। नेक्स्ट कहता है, तो नेक्स्ट हम उसी पैटर्न पे है जो पहला पैटर्न था। जिस अनुसार से हमारा पहला प्रश्न है उसी पैटर्न का ये दूसरा प्रश्न है। तो इसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके देखिए, अगर रोक के सोल्व करके देखिए तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा था, a+b+c/c की मान कह रहा, लेकिन यहां अलग है तो डिफरेंट है। तो यहां पे कहेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3 और z का वैल्यू हो जाएगा 5। अब इस मान को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 - 5/2 - 3 + 5। क्लियर। तो जब हम इसको घटाएंगे, 3 2 5 में से 5 गया 0, बाई 5 2 7 में से 3 गया 4, अगर भाग देते हैं तो चाहे 0 में से कितने में भाग दें हमेशा संख्या 0 आएगा। जब भाग कितनों में पड़ेगा, कितनों से दें 0 में, तो वो संख्या प्राप्त 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट है जो है, देखिए अब ये नया टाइप है, ये 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। फोकस कहाँ है यहाँ पे, मिश्र अनुपात क्या है। तो जब किसी भी प्रश्न में मिश्र अनुपात पूछता हो और इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, चाहे इसकी संख्या A to Z कुछ भी लिखता और रहे आगे में, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2/3 मल्टीप्लाई 6/11 मल्टीप्लाई 11/2। इसका अगर संख्या और भी हो तो हम इसमें और ऐड करते जाएंगे, जितना पूछेगा उसका मिश्र अनुपाती ऐसे ही निकलेगा। अब मल्टीप्लाई कर, ये काटते हैं, कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, 3 एकम 1। अब क्या हो गया, 3:1 हो गया। क्या हो गया, 3:1। क्लियर, समझे कितना है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 3 दूना 6 होगा,
2:1 हो जाएगा। क्लियर, 2:1 बन गया। नेक्स्ट है कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती एवं 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। अब यहां अलग है, वो अलग था, ये अलग है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें दो प्रश्न पूछ चुका है। एक तो मध्यानुपाती पूछा है, दूसरा तृतीयानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालने का तरीका अगर हम लोग शॉर्ट समझ गए तो हम इस तरह के प्रश्न कुछ कहीं से भी पूछता हो तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। अब तृतीय अनुपाती की बात करेगा तो तृतीयानुपाती बराबर जब लिखते हैं तो पहला को हम बटा में लिखेंगे और दूसरा को ऊपर 2 बार गुना कर देंगे। बटा कितना है ये, 12। क्लियर। तो अब काटिए, अगर 4 से 3 से काटते हैं तो 4 12 और 10 30, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 15 दूना 30, यानी 75 आ जाएगा। तृतीयानुपाती कितना आ गया, 75 आ गया, 75। अब दूसरा पूछ रहा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए इन दोनों को अंडर रूट करके गुना किया जाता है, यानी 9√25 हो जाएगा। तो 9√25 हो जाएगा, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 यानी 15। क्लियर। तो जब 15 हो गया 75 हो गया। अब इन दोनों का अनुपात बोल रहा है तो अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात निकालने के लिए तो 75:15 बराबर 5:1। क्लियर, 5:1 हो गया। ये आपका निकल गया मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात। क्लियर, तो आपका आंसर ये करेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नए कंसेप्ट, नए वीडियो के साथ, जो आपको नए टाइप सीखने को मौका मिलेगा। थैंक यू।